नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे पुनरावर्तन 2, यानी अब पहले हमने पुनरावर्तन 1 पढ़ा यानी एक्टिविटी, अब यहाँ पे पुनरावर्तन 2 है, यानी कि जितने भी लेसन हमने पढ़े 1 to 6 या 1 to 7 उसके आधार के सारे क्वेश्चन आंसर जो है इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर का નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો। જ્ઞાનની બારીઓ કોણ ખોલે છે? ક્વેશ્ચન નંબર 1, જ્ઞાનની બારીઓ કોણ ખોલે છે? આન્સર ઇઝ જ્ઞાનની બારીઓ કોમ્પ્યુટર ખોલે છે। નંબર 2, આંખ કોની રાતી છે? તો આંખ પારેવડાની રાતી છે। નંબર 3, મોહનને શું સ્વપ્ન આવ્યું? तो मोहन ने स्वप्न આવ્યું કે તેનું મૃત્યુ કાલે જ થવાનું છે। उसको सपना आया कि वो कल मरने वाला है। नंबर 2, कलाकार मोहन विषय 5-6 वाक्य लिखो। अब कलाकार विषय जैसे मैंने अभी मोहन के लेसन में बताया, कलाकारनी गुण जो लेसन था उसके अंदर मैंने उसके 5-6 वाक्य ऑलरेडी बता चुके थे, वही आप इसमें लिख सकते हैं। तो नंबर 1 फिर भी एक बार आपको वापस से रिपीटेशन करके बता देती हूँ। नंबर 1, मोहन एक शिल्पी हतो। नंबर 2, एनु खरू नाम मोहन हतो। नंबर 3, लोको एने मोहन कहीने ज बुलावता। नंबर 4, ते अद्भुत अने आबेहूब मूर्तिओ बनावतो। नंबर 5, तेने पोतानी कलानु अभिमान हतुं। एंड नंबर 6, मृत्यु नजीक आवता तेणे पोताना रंग रूप अने आकार धरावती मूर्तिओ बनावी। नंबर 3, गमे ते 2 उखाड़ा लखो। अब यहाँ पे आपको उखाड़ा यानी कि कविता होती है वो लिखना है। यानी कविता क्या, जैसे कि अपने पहेलियाँ बोलते हैं, थॉट्स वो बताने हैं कि वगर दौड़े वातो करे, सोना पाड़े फोटो। वगर दौड़े वातो करे, सोना पाड़े फोटो। गीत संभळावे, प्रसंग बतावे, वापरे नाना मोटा। गीत संभळावे, प्रसंग बतावे, वापरे नाना मोटा। तो आप कौन है, इसकी पहली कौन बूझेगा? मीन्स मोबाइल। नंबर 2, परोड़े ए पैदा थाय, लीला घास में सूई जाए। परोड़े ए पैदा थाय, लीला घास में सूई जाए। मोती जेवी सूरत देखाय, सूरज जोता उड़ी जाए। मोती जेवी सूरत दिखाए, सूरज जोता उड़ी जाए। तो क्या होगा इसका? झाकड़। अब यहाँ नंबर 4, चित्र जोईने वार्ता लिखो। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसको देख के हमें वार्ता लिखना। फर्स्ट चित्र है, फर्स्ट चित्र यहाँ पर। सेकंड, 2 बिलाड़ियां हैं, वो एक कबूतर के लिए लड़ रही हैं। नाउ द स्टोरी। ચોમાસાના દિવસ હતો। ચારે બાજુ ઘાસ ઉગેલી હતું। તેમાં એક ઝાડનો થળિયો હતો, यानी चौमासा का दिन था, बारिशों का दिन था। और वहां पर एक झाड़ जो है, झाड़ का तना जो होता है वो कटा हुआ रखा था। त्या एक पंखी उड़तो उड़तो आव्यो। वहां पर एक जो पंखी है उड़ता उड़ता आया, तेना पर बैठ्યું और वो जो है उस तने पे बैठ गया। थोड़ी वार में ત્યાં 2 બિલાડીઓ આવી
थोड़ी देर बाद वहां से 2 बिल्लियों का गुजरना हुआ। पंखी ने जोईने બંને તેનો शिकार करवानी इच्छा थी। जब देखा कि यहाँ बर्ड बैठा यानी पक्षी बैठा हुआ है तो दोनों बिल्लियों को उसको शिकार करना यानी खाने की इच्छा हुई। બંને બિલાડીઓ તે पंखी पर तराप मारवा तैयार थी, यानी जो दोनों बिल्लियां हैं वो जो पक्षी है उसके ऊपर अटैक करने लगी, यानी शिकार के लिए तैयारी करने लगी, उन पे पंजा मारने के लिए, जंप करने के लिए। पोते ज पंखीनो शिकार करे तेवुं विचारी बने बिलाड़ियों घूरवा लगी। दोनों बिलाड़ी जो है क्या करने लगी, बिल्लियां कैट जो है वो बट पे निशाना साध के बैठी थी कि जैसे ही मौका मिलेगा हम उसको पकड़ लेंगे, झपट लेंगे, और उसको घूरने लगी। आवाज छतां ज पंखी उड़ी गई। जैसे ही उन दोनों ने उस पर झपटा तो आवाज हुई, जिसकी वजह से जो बर्ड है वो उड़ गया। બંને बिलाड़ियों झगड़वा लगी। अब दोनों बिल्ली जो है लड़ाई करने लगी। બંનેમાંથી कोई पंखीनो शिकार करी शक्यू नहीं, यानी कि दोनों जो है लड़ने लगी कि पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं शिकार करूंगी, वो कहती पहले मैं शिकार करूंगी, और दोनों के लड़ाई में जो है पंखी उड़ गई। तो दोनों को यानी दोनों जो है शिकार करना चाहती थी, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ नहीं आया। બંને बेनी लड़ाई में त्रीजो फावे। दोनों की लड़ाई में जो है पक्षी जो है वो फा गया और वो वहां से उड़ गया और उसका शिकार नहीं हुआ, वो जिंदा का जिंदा रह गया। अब यहाँ ઉપરની તમે બનાવેલી વાર્તા પરથી 3 પ્રશ્નો બનાવો અને તેના ઉત્તર તમારા મિત્રને પૂછો। क्वेश्चन बनाना है और इसका आंसर तुम अपने फ्रेंड से पूछ सकते। पंखी आवीने नंबर 1, पंखी आवीने क्या बैठी हूँ, तो पंखी आके कहाँ बैठा। तो બંને बिलाड़ियों केम घूरवा लागी। पंखी आके झाड़ का जो तना था वहां बैठा, और जो બંને बिलाड़ियों केम घूरवा लागी, तो दोनों बिल्ली इसलिए घूरने लगी क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम शिकार कर लेंगे इस बट का। आ वार्ता परथी શું શોધ મળે છે, तो आ वार्ता परथी ए शोध મળે છે कि બંનેની लड़ाई में तीजा फावे, यानी जो दोनों की लड़ाई में जो है तीजर ने फायदा उठा लिया। नंबर 5, નીચે આપેલી કહેવતોનો અર્થ જાણો અને એના જેવી બીજી કહેવતો શોધીને લખો। જેવું વાવો તેવું લડો। अर्थ जेवू वावो तेवू लड़ो, अर्थ है कि जेवू काम करो तेवू ज फल मिले, यानी जैसा तुम काम करोगे वैसा ही तुम्हें इसका फल मिलेगा, इसका पुण्य मिलेगा। अब इस पे तुम्हें अर्थ बनाना है कि जाजा हाथ रड़ियाड़ माँ जाजी कीड़ियों साप ने ताड़े, पारकी आश सदा निराश, बोले तेना बोर विचार। इसके ऊपर तुम्हें अर्थ बनाना है। अब नंबर 6 है, તમારા વિસ્તારનું એક લોકગીત લખો। अब तुम्हारे इलाके से लगता, तुम्हारे विस्तार से लगता कोई एक लोकगीत सॉन्ग लिखो। तो तमारू शू काम। 5 आंगळीओ सरखी सहेली, 5 आंगळीओ सरखी सहेली, 5 न जुदा जुदा काम, 5 आंगळीओ सरखी सहेली। पेली आंगળી तारू शू काम, रस्तो बतावा में हूँ छू रे पेली, 5 आंगळीओ सरखी सहेली। बीजी आंगળી तारू शू काम, वेड़ा गळवा में हूँ छू रे पेली, 5 आंगळीओ सरखी सहेली।
ત્રીજી આંગળી કહે તારું શું કામ? ચાંદલા માળવામાં હું છું રે પેલી, પાંચે આંગળીઓ સરખી સહેલી. ચોથી આંગળી ટચકલી આંગળી, એ તો વાલેરી ગણાય, પાંચે આંગળીઓ સરખી સહેલી. ઠૂઠા આંગૂઠા તારું શું કામ? કેમ ઓળવામાં હું છું પેલો, પાંચે आंगड़ियों सरखी सहेली. यहाँ पे हमने एक लोकगीत बना दिया 5 उंगलियों के बारे में, कि फर्स्ट उंगली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 उंगलियों के बारे में हमने यहाँ पे एक लोकगीत बनाया जिसका नाम है तमारू શું કામ. नाउ 7 पॉइंट, નીચેના દરેક शब्द ऊपरથી दर्शाव्य प्रमाण शब्दों बनाओ. अब यहाँ उदाहरण दिया है, मीन्स के एग्जाम्पल. उमरगाम, तो इसको अलग अलग वर्ड में बताना है कि रम उर, यानी अलग अलग यूज किया गया है कि पहले क्या है रम, फिर उर, गाम, मर अने गाँव. इसी तरह नीचे है वर्ड बनाया है, दिए हैं. अब हमें इसको अलग अलग तरीके से बताना है, स्टेप बाय स्टेप कर देना है. अहमदाबाद वातावरण, नगर पालिका, जामनगर. तो पहला आएगा अहमदाबाद, तो पहले है दवा, दवा, फिर दावा, फिर सेकंड है वाद एंड दम, दाम, दाद एंड आदा, फिर है वाम. इसी तरह वातावरण में बनाना है, तो वातावरण में ताव, ताड़, वार, वर, तार, रण अने रव. नगरपालिका पान, कान, काग अने पार. काली एंड पाका, पाका. जामनगर, राजा, रजा, मजा, गर, गज, मग, गम, जाम, जान, रग, मन अने नम. ये हमने एक एक सेंटेंस बना दिया. अब यहाँ पे नंबर 8 में शब्द कोठो पूरो करो. ये कोठा दिया है, इसमें शब्द पूरा करना है. पहला बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पहले में 1 2 3 तो माछली, अने यहाँ माड़ी, फिर है लीलो, लीलो अने लोको, पछी गणपति अने माळो, पछी माणस, सजा.
અને આ तिल, પછી कमल। ये से हमने सेंटेंस कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे आड़ी चावी और ऊभी चावी दी हुई है, सिर्फ आपको लिखना है फर्स्ट पानी में रहनार एक सजीव, बाग काम करनार, नंबर माणसो तो राष्ट्रीय ध्वजना नीचेना पट्टानो रंग, शंकर पार्वतीना पुत्रનું નામ, દાંતણ બ્રશ કર્યા પછી પાણીથી પંખીનું રહેઠાણનો ધોવાની ક્રિયા, તો કપાળ ઉપર કંકુથી કરાવતું ટીલું, આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ, मानवी मानव, दंड। यानी आड़ी अवड़ी चाबी दिया है, इसको आपको सही तरीके से जमाना है। नाउ द लास्ट पॉइंट, લીટી દોરેલ પદની જગ્યાએ કૌંસમાં આપેલો શબ્દ વાપરી વાક્ય ફરીથી લખો। જેમ કે નંબર 1, रमेश बैठो बैठो वाँचतो હતો। अब यहाँ पे रेखा यूज करना है रमेश की जगह, तो रेखा बैठी बैठी वाँचती हती। यहाँ पे रमेश का दिया है, तो हमें रमेश की जगह क्या करना है, रेखा को ट्रांसफर करना है। तो लड़का है तो बैठो बैठो वाँचतो हतो, अब यहाँ लड़की का नाम आ रहा है, तो लड़की में जो है सेंटेंस चेंज हो जाएगी, जहाँ बैठो बैठो वहाँ पे बैठी बैठी हो जाएगा। तो रेखा बैठी बैठी वाँचती हती। नंबर 2, झाड़ पर पंखी बैठू हतु, कागड़ो। अब यहाँ पे कागड़ो यूज करना है, तो झाड़ पर कागड़ो बैठो हतो। यहाँ पंखी है तो बैठू छे अने कागड़ो है तो बैठो हतो। घड़ो पानी थी भरेलो हशे, तगारू। अब घड़ों को हटा के हमें क्या यूज करना है, तगारा। तो तगारू पानी थी भरेलू हशे, घड़ो पानी थी भरेलो हशे अने तगारू पानी थी भरेलू हशे। नंबर 4, छोकरो ऊभो ऊभो गातो हतो। अब यहाँ पे छोकरो, तो छोकरा, छोकरो की जगह हमें क्या ले लेना है, छोकरा। तो छोकरा उभा उभा गाता हता। वहाँ पे एक से ज़्यादा है कि छोकरो उभो उभो गातो हतो, एक से ज़्यादा है इसलिए, और यहाँ पे एकला छोकरा है, तो छोकरा उभा उभा गाता हता। विद्यार्थियों दररोज लेसन करे छे हूँ। अब विद्यार्थी की जगह हमें क्या सेंटेंस ऐड करना है, हूँ। तो हूँ दररोज लेसन करूँ छू। रिपीट नाउ, एक बार फिर आपको समझा देती हूँ कि जहाँ पे रमेश, पंखी, घड़ो, छोकरो के विद्यार्थी, जहाँ जहाँ अंडरलाइन जो शब्द है उसको हटा के हमें वैसा ही सेंटेंस बनाना है, लेकिन ये शब्द यूज करके। जैसे रमेश है तो उसकी जगह हमें रेखा लगाना है, पंखी है उसकी जगह हमें कागड़ो यूज करना है, घड़ो है तो उसकी जगह तगारो, छोकरो तो छोकरा, और विद्यार्थी है तो हूँ। यानी ये सब की जगह हमें ये सब लगा के सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो रमेश बैठो बैठो वाँचतो हतो, रमेश जो है बैठे बैठे पढ़ रहा था, तो रमेश की जगह हमें अब रेखा को रखना है। लड़की, तो लड़की में हमें क्या सेंटेंस हो जाएगा कि रेखा बैठी बैठी वाँचती हती, रेखा बैठी बैठी वाँचती हती। सेकंड, झाड़ पर पंखी बैठो हतो, झाड़ के ऊपर जो है बर्ड बैठा है यानी पक्षी बैठा है, तो पंखी की जगह हमें कागड़ो रखना है। तो झाड़ पर कागड़ो बैठो हतो। घड़ो पानी थी भरेलो हशे, घड़ा की जगह हमें क्या लेना है, तगारो। तो तगारा जो है पानी से भरेला हसे। छोकरो उभो उभा गातो हतो, छोकरो जो है यानी कि बहुत सारे छोकरे हैं वो खड़े खड़े गाना गा रहे थे। अब वहाँ पे छोकरों की जगह छोकरा करना है, वहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ हमें एक यूज करना है। तो छोकरा उभा उभा गाता हता, उभो उभो था तो बहुत सारे थे इसलिए, अब वहाँ एक है तो उभे उभा उभा गाता हता। विद्यार्थियों दररोज लेसन करे छे। अब विद्यार्थी की जगह हमें हूँ यूज करना है, तो हूँ दररोज यानी मैं जो है रोजाना लेसन कर, यानी हूँ दररोज लेसन करूँ छू, मैं रोजाना लेसन करता हूँ। विद्यार्थी की जगह हमने हूँ यूज कर लिया। इज द ग्रामर, ये जो है ग्रामर में ज़्यादा यूज किए जाते हैं।
नाउ द लेसन इज कंप्लीट।